तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर डेली 2023 प्रतिदिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न सक्सेस पॉइंट मल्हारगढ़ के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का एयरपोर्ट अभी विश्व का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट की सूची में पहले स्थान पर आया है। तो दोस्तों वह एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बेंगलुरु में स्थित है। यह विश्व का नंबर 1 पंचुअल हवाई अड्डे की सूची में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर दोस्तों सॉल्ट लेक सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमेरिका में स्थित है, ये दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि हैदराबाद में स्थित है, यह तीसरा जो है पंचुअल एयरपोर्ट की सूची में तीसरे स्थान पर है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दोस्तों, इसका फ़ोटो भी इस क्वेश्चन के अंदर लगा है। यह जो है विश्व का नंबर 1 पंचुअल एयरपोर्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम नामक एक रोमांचक और शैक्षिक पहल बनाने के लिए हाथ मिलाया है। अभी दोस्तों इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील कार्यक्रम नामक एक रोमांचक और शैक्षिक पहल बनाने के लिए हाथ मिलाया गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भी इसरो और किसके द्वारा जो है स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम के लिए हाथ मिलाया गया है। तो इसरो और विज्ञान भारती। दोस्तों इसरो की बात हुई है तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। आप सभी को पता है इसरो की स्थापना। इसरो के संस्थापक दोस्तों विक्रम साराभाई हैं और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस प्रति वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी का रिलीज़ हुआ नया गरबा सॉन्ग कौन सा है। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी का जो है नया गरबा सॉन्ग अभी लॉन्च किया गया है। नरेंद्र मोदी का लिखा हुआ मोदी, जिसका नाम मोदी है दोस्तों, जिसको अभी रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों अभी मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जिनको जो है मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। दोस्तों ये मुख्य न्यायाधीश बनाने की जो प्रोसेस है, यह जो नियुक्ति होती है एक कॉलेजियम व्यवस्था है। कॉलेजियम के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है दोस्तों। कॉलेजियम जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की एक व्यवस्था है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद तय की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो नियुक्ति होती है जजों की, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, इसकी नियुक्ति जो है कॉलेजियम व्यवस्था के आधार पर की जाती है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस और जजों के ट्रांसफ़र पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 अन्य सबसे सीनियर जजों का समूह फैसला लेता है। तो दोस्तों इस कॉलेजियम व्यवस्था में इसके अंतर्गत जो भी ट्रांसफ़र होते हैं जजों के, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 अन्य सबसे सीनियर जज का समूह फैसला लेता है। और इसी तरह हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 अन्य सीनियर जज का समूह होता है। दोनों में डिफरेंस बस दोस्तों सीनियर जजों का है, वहाँ 4 होते हैं तो यहाँ 2 ही रहते हैं। और इन सिफारिश की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सबसे 2 सब इंजीनियर जज करते हैं। दोस्तों कॉलेजियम व्यवस्था ऐसी है जिसकी सिफारिश को राष्ट्रपति के पास, सरकार के पास जो है भेजती है और सिफारिश को मानना राष्ट्रपति और सरकार के लिए अनिवार्य होता है। दोस्तों कॉलेजियम व्यवस्था ऐसी है जिसमें राष्ट्रपति और सरकार को भी इस सिफारिश को मानना अनिवार्य होता है।
सरकार चाहे कॉलेजियम से एक बार ही अनुरोध कर सकती है कि वह सिफारिश पर पुनर्विचार करें, लेकिन कॉलेजियम ने वही सिफारिश फिर से भेज दी तो सरकार को इसके लिए मंजूरी देना होती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफ़र ये किस व्यवस्था के तहत होता है, तो ये कॉलेजियम व्यवस्था है। और अभी वर्तमान में मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को बनाया गया है, जिनका फ़ोटो भी हमने इस क्वेश्चन के अंदर लगा रखा है। ये सिद्धार्थ जी मृदुल हैं, जिनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला राज्य झारखंड है। झारखंड पहला राज्य बन गया है जो कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाने की तैयारी कर रहा है। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य कौन सा है श्रमिकों के लिए? तो वह है झारखंड। झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची है, यह आप सभी को पता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन। तो दोस्तों, अभी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में आयोजित होने वाले इस ग्लोबल मैरीटाइम समिट का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, यह सम्मेलन देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है। इसमें यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, एशियाई जो देश है उनका प्रतिनिधित्व करने वाले दुनिया भर के मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। तो आपको पता होना जरूरी है कि मैरीटाइम जो इंडिया सम्मेलन है यह एक देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम है और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वच्छ त्योहार अभियान अभी किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों, यह अभियान अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ की जो राजधानी है वह लखनऊ है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी जो है युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अभी आशुतोष शर्मा, ये फ़ोटो भी लगाया दोस्तों, इनके द्वारा जो है तोड़ दिया गया है। यह रेलवे के मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं जिन्होंने युवराज सिंह का सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड अभी तोड़ दिया है। इनका नाम आशुतोष जी शर्मा है। यह रेलवे के मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं। चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में शीर्ष देश कौन सा है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक में नीदरलैंड पहले स्थान पर है और भारत का स्थान 47 देशों में 45वें स्थान पर है। पेंशन सूचकांक में भारत का 45वां स्थान है, आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो दोस्तों, अभी जो है भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा साई बाबा को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिडेक्स ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, यह ट्रेन उत्तर प्रदेश में भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के आरंभ का प्रतीक है। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि भी यह सिस्टम अभी उत्तर प्रदेश में जो है आरंभ किया गया है और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन है? तो दोस्तों, हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय कुलश्रेष्ठ हैं। दोस्तों, हुडको की स्थापना 25 अप्रैल 1970 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये संजय कुलश्रेष्ठ हैं, इनका फोटो भी इस क्वेश्चन के अंदर लगा है दोस्तों। इनको भी हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री द्वारा वैज्ञानिकों से कहा गया है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और 2040 तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा गया है। नरेंद्र मोदी द्वारा अभी वैज्ञानिकों से चर्चा की गई जिसमें कहा गया है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखने को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों,
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक द्वारा अभी इसके बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? डॉक्टर मीनेश शाह, जिनका फ़ोटो भी लगा है, जिनको इसके अंदर शामिल किया गया है। गूगल और क्वालकॉम ने पहनने योग्य उपकरणों के लिए RISC 5 चिप बनाने के लिए साझेदारी की है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी गूगल ने किसके साथ पहनने योग्य कपड़ों के लिए RISC 5 चिप बनाने के लिए साझेदारी की है? तो गूगल और क्वालकॉम। दोस्तों गूगल के संस्थापक लैरी पेज हैं और सर्गेई ब्रिन, जिनके द्वारा गूगल की स्थापना की गई। संस्थापक ये दोनों ही हैं। गूगल का मूल संगठन अल्फ़ाबेट इंक है। गूगल की स्थापना दोस्तों 4 सितंबर 1948 में कैलिफोर्निया, मेनोल पार्क कैलिफोर्निया संयुक्त अमेरिका में स्थित है, वहाँ इसकी स्थापना हुई है। तो दोस्तों आपको ये पता होना जरूरी है कि गूगल के संस्थापक कौन हैं। तो गूगल के संस्थापक लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन है। इसके गूगल का मूल संगठन अल्फ़ाबेट इंक है। इसकी स्थापना दोस्तों 4 सितंबर 1998 में मेनलो पार्क कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में स्थित है, वहाँ इसकी स्थापना हुई थी। गूगल का मुख्यालय दोस्तों माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 जगह इसका मुख्यालय है। माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो है माउंटेन व्यू इसका मुख्यालय है, जो कि कैलिफोर्निया में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। गूगल के CEO दोस्तों सुंदर पिचाई हैं। तो गूगल के बारे में आपको सभी ये डिटेल है पता होना जरूरी है, क्योंकि गूगल का क्वेश्चन है तो आपको गूगल के बारे में डिटेल होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालकॉम। तो दोस्तों क्वालकॉम का मुख्यालय सैन डिएगो कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में स्थित है, वहाँ इसका मुख्यालय है। इसके CEO क्रिस्टियानो अमोन हैं। इसके अलावा दोस्तों क्वालकॉम के अध्यक्ष क्रिस्टियानो अमोन, और इसकी स्थापना 1985 में सैन डिएगो कैलिफोर्निया अमेरिका में हुई थी। तो अभी क्वेश्चन बनता है दोस्तों अभी गूगल और किसके बीच पहनने के कपड़ों के लिए RISC 5 चिप बनाने के लिए साझेदारी की गई है? तो गूगल और क्वालकॉम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय। तो दोस्तों अभी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभी तक कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले किन किन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है भारतीय। तो पहले भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरा दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हरगोविंद खुराना, जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनको फिजिक्स में 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुके हैं कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका सन भी याद रखना जरूरी दोस्तों, 1998, और साहित्य के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा VS नायपाल, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद दोस्तों वेंकटरमन रामकृष्णन, जिनको रसायन में 2009 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और लास्ट दोस्तों कैलाश सत्यार्थी, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 2014 में। दोस्तों यह जो पुरस्कार है कैलाश सत्यार्थी, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, विदिशा से है। बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय को याद रखने का तरीका, इसकी ट्रिक भी हमने लिख रखी है। रविचंद्र हमारे सुबह आम नाबिके, इससे हम याद रख सकते हैं कि कौन कौन भारतीय है जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो रवि से रविन्द्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, VS नायपाल, वेंकटरमन रामकृष्णन और कैलाश सत्यार्थी। तो ये सूची आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी अगर आप इस ट्रिक को याद रखोगे, रविचंद्र हमारे सुबह आम न बिके। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये परियोजना भी एग्ज़ाम में पूछते हैं कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है, तो आपको पता होना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं पहले परियोजना से, हीराकुंड बांध। दोस्तों ये हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बना हुआ है,
और ये उड़ीसा में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है दोस्तों और आंध्र प्रदेश में स्थित है। फरक्का बांध दोस्तों गंगा भागीरथी नदी पर बना हुआ है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। काकड़ापारा परियोजना दोस्तों ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये ताप्ती नदी पर स्थित है और गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है और इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात 4 स्टेट से संबंधित राज्य इस परियोजना से संबंधित है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, माता टीमा बांध जो कि बेतवा नदी पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भीमा परियोजना दोस्तों पवना नदी पर है और महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों ये परियोजना जो एग्ज़ाम में 100% आइकने आती है, तो इनको याद तो रखना पड़ेगा आपको और बहुत इजी है दोस्तों, केवल एक बार पढ़ोगे इतने में याद हो जाएगा। दुलहस्ती परियोजना जो कि चीनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। सतलज परियोजना भी दोस्तों चीनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाण सागर परियोजना भी बहुत बार पूछ चुके हैं दोस्तों, यह सोन नदी पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 स्टेट से संबंधित परियोजना बाण सागर परियोजना है। तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। रंजीत सागर परियोजना दोस्तों रावी नदी पंजाब में स्थित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों पेरियार केरल में स्थित है। उकाई परियोजना दोस्तों ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। नागपुर परियोजना दोस्तों कोराड़ी नदी महाराष्ट्र में स्थित है और पोचमबाद परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी कर्नाटक में स्थित है। और लास्ट दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पहले भी बन चुके हैं कि आपको एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन कि कौन सी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है और कौन से राज्य प्रभावित हैं। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। फरक्का परियोजना दोस्तों गंगा भागीरथी नदी की संयुक्त परियोजना है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। काकापारा दोस्तों यह गुजरात में स्थित है और ताप्ती नदी पर है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बनी हुई परियोजना है। इसमें दोस्तों 4 स्टेट प्रभावित से संबंधित है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। इसके बाद दोस्तों माता टीमा बांध जो कि बेतवा नदी पर बना है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की परियोजना है। भीमा परियोजना दोस्तों पवना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। दुलहस्ती परियोजना दोस्तों चीनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। सतलज परियोजना दोस्तों चीनाब नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बाण सागर परियोजना दोस्तों सोन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिहार की परियोजना है। इसके अलावा दोस्तों तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पर स्थित है, कश्मीर जम्मू कश्मीर में स्थित है। रंजीत सागर परियोजना दोस्तों रावी नदी पंजाब में स्थित है। इडुक्की परियोजना दोस्तों पेरियार नदी केरल में स्थित है। उक्काई परियोजना दोस्तों ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। नागपुर जो परियोजना है दोस्तों वह कोराड़ी नदी महाराष्ट्र में स्थित है और पोचमबाद परियोजना गोदावरी नदी कर्नाटक में स्थित है और जायकवाड़ी परियोजना दोस्तों गोदावरी नदी महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों ये परियोजना आपको याद होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए ट्रिक भी अगर दी है, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहती है तो हमने ट्रिक भी दी है। आप ट्रिक से भी इस परियोजना के नाम कहाँ और किस नदी पर स्थित है ये याद रख सकते हैं। दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि करंट अफेयर के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।